अब मैं हमारे बीच उपस्थित द गुड क्रॉस मिनिस्ट्री के हेड जोसेफ भैया, जो प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में हमें आत्मिक भोजन देते हैं और उनके बाइबल के संदेशों के द्वारा जो उन्होंने हमें दिया, हम सबका जीवन बदला, उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया वो आएं। तालियों के साथ जोसेफ भैया का स्वागत कीजिए। थैंक यू संतोष। धर्म और परमेश्वर में से किसको चुने? तो कोई यहाँ कहेगा कि भाई धर्म और परमेश्वर अलग अलग थोड़ी है, धर्म से ही तो परमेश्वर मिलता है। जी नहीं, मेरा अनुभव कुछ अलग रहा है। धर्म के प्रति मेरा आकर्षण कभी भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के प्रति मेरी रुचि बचपन से ही थी, भले ही मैं उसको जानता नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों परमेश्वर के विषय में मैं अक्सर सोचता रहता था कि आखिर ये परमेश्वर है कौन। परमेश्वर से मेरा मतलब है सृष्टिकर्ता, क्रिएटर गॉड, जिसने आपकी और मेरी और सब जीवित और निर्जीव वस्तुओं की सृष्टि की है। मैं यही सोचता था कि आखिर इस पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता कौन है, उसने ये सारी सृष्टि क्यों की है, क्या उद्देश्य रहा होगा उसका इस सृष्टि को करने का। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ था वो रोमन कैथोलिक धर्म था। इस देश में ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक्स को क्रिश्चियन समझते हैं, इसलिए मैं भी खुद को क्रिश्चियन ही समझता था। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि रोमन कैथोलिक्स वास्तव में क्रिश्चियन नहीं होते, क्योंकि उनका विश्वास बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है। साथ में मुझे यह भी पता चला कि कोई भी जन्म से क्रिश्चियन नहीं होता, क्योंकि क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक विश्वास है, एक रिश्ता है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, क्रिएटर गॉड से। बाइबल सिखाती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ एक बच्चा होता है, उसका ना तो कोई विश्वास होता है और ना उसमें परमेश्वर के विषय में कोई समझ होती है, और जाहिर सी बात है कि वो किसी धर्म के शास्त्र तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बच्चा है। इसलिए वो सिर्फ एक बच्चा, एक नवजात शिशु होता है, जिसे सिर्फ इतना ही पता होता है कि भूख लगे तो अपनी माँ के दूध के लिए रो, ताकि उसकी माँ उसे दूध पिला दे। लेकिन होता यह है कि उस बच्चे के माँ बाप उसे अपने धर्म से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनके परिवार में पैदा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे सिखाया कि मैं क्रिश्चियन हूं, और मैंने मान भी लिया, बिना ये जाने कि जन्म से कोई क्रिश्चियन नहीं हो सकता। खैर, और बच्चों की तरह मैं भी अपने स्कूल की पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में ही व्यस्त रहता था, और इसी तरह मैं बड़ा हो गया। फिर बिजनेस में आगे जाकर मैं काम करने लगा, पैसे कमाने लगा, और फिर उससे आगे जाकर टीवी और फिल्म लाइन से जुड़ गया। बस जिंदगी यूं ही चलती रही। जब कभी जीवन में किसी कारणवश निराशा आती थी, डिप्रेशन आता था, तो मन में कभी कभी ये सवाल जरूर उठता था कि आखिर इस दुनिया का कर्ता धर्ता कौन है? कौन है वो परमेश्वर जो मेरे जीवन को संचालित करता है? लेकिन फिर भी कभी मैंने सच्चे मन से खोज नहीं की परमेश्वर की कि कौन है मेरा सृष्टिकर्ता, क्रिएटर। अब मैं आपको बताता हूं अपनी सच्ची गवाही, शायद आप में से बहुतों ने पहले भी सुनी होगी। मेरी शादी हो गई थी, मेरा 1 साल का बच्चा था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें।
तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।